हरिद्वार में। और हरिद्वार एक ऐसी नगरी जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास कहा जाता है, जहाँ पे गंगा में हर कोई दुनिया भर से आके स्नान करना चाहता है, जहाँ पे अपने कर्मों के फल के लिए कहाँ से लोग आते हैं। और जो ये जो धर्म की नगरी है, यहाँ पे ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं जिनके बातों से, जिनके वचनों से न जाने कितने लोग तर गए होंगे। तो आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस समय देश और समाज में क्या चल रहा है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि इजराइल किस तरीके से, हमास और इजराइल किस तरीके से युद्ध में लगे हुए हैं, किस तरीके से जनधन की हानि हो रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ भारत कैसे आगे बढ़ रहा है और साथ साथ हरिद्वार और उत्तराखंड भी कैसे आगे बढ़ रहा है, ये भी बेहद अहम है। और मैं आपको ये बता दूं कि राम मंदिर की तारीख जो है घोषित हो गई है। अभी तक तो ये कहा जाता था कि भाई राम मंदिर कब बनेगा, ये किसी को पता नहीं है। हमारे साथ महाराज जी लोग हैं जो हमसे बहुत विद्वान हैं और बहुत अनुभव है इनके पास। जैसा मैं आपको बता दूं कि रूपेंद्र प्रकाश महाराज हैं, हठ योगी बाबा से मैं अभी बात कर रहा था और इनके साधु बनने के बारे में मेरे मन में जानने की बड़ी इच्छा थी। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि बाकी जो दो संत हैं, लोकेश दास जी महाराज, तन्मय वशिष्ठ जी जो कि वकील भी हैं और अपने कामों से जो है लोगों को जो है प्रभावित करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल होंगे। तो महाराज जी मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, हठ योगी बाबा से ही शुरू करता हूँ, कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। महाराज जी बताइए कि कल एक सवाल लोगों के सामने आया कि महमूद मदनी ये कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी को जो है अयोध्या नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, इसमें आपको राजनीति लगती है, इसमें आपको ये लगता है कि भाई हिंदू मुसलमान लगता है, आपको क्या लगता है क्यों? मतलब भाई राम के दरबार में तो कोई भी जा सकता है, मदनी भी जा सकते हैं। आप देखिए मक्का मदीना और दरगाह पे पता नहीं कौन कौन लोग जाता है, मैं भी कई बार गया हूं। देखिए, पहले तो मैं आपकी चैनल को जी, जो आपने इस तरह के सनातन के ऊपर और संतों के माध्यम से जो पूरे दुनिया को एक बात उठाने के लिए कहा, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं कि आप इसी तरह की अच्छी बातें, धर्मपरायण बातें चलती रहे। साथ ही आज से नहीं, अनादिकाल से हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए, सुर और असुर जी, देवता और दानव, मनुष्य और राक्षस, ये चले आ रहे हैं जी। उनकी वृत्ति, उनका विचार, उनकी विचारधाराएं कैसी होती है, ये सबको विदित है। क्योंकि जो भी कोई शुभ कार्य होता है ना, तो उसमें चाहे वो अच्छा कार्य हो, समाज की भलाई का कार्य हो, देश की उन्नति का कार्य हो, जनता को रोजगार मिलने का कार्य हो, जिससे अच्छे कार्य होते हो, तो ऐसे दुष्ट लोग हैं ना कि खलई करई भल पाए सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव भंगु। तो इन लोगों का जो स्वभाव रहता है ना, तो आपने इनको असुर की श्रेणी में डाल दिया। तो ये लोग असुर, मतलब उनके नहीं कि जैसे पहले राक्षस को सिंह इन देना, ये सिंह वाले नहीं है, ये बिना सिंह वाले ऐसे असुर लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। लोकेश दास जी महाराज, मुझे ये बताइए कि राम मंदिर का कितना दिन से विवाद चल रहा था। मैं समझता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ होऊंगा तब से मैं सुनता रहता था, रोज कोई ना कोई उसके विषय में चर्चा होती रहती थी। उसके बाद 1989 से भाई एक रथ यात्रा शुरू हुई, रथ यात्रा आगे बढ़ी और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई और राजनीति इस पे खूब हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी भी लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं? ये 1528 में जी, मीर बाकी जो बाबर का सेनापति था, उसने भगवान राम के मंदिर का विध्वंस किया और उसी कालखंड में उसका प्रतिकार करने के लिए हमारी सेनाओं ने, राजाओं ने, हिंदू सनातन धर्मावलंबियों ने संघर्ष किया और 77 लड़ाइयाँ राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए लड़ी गई। 3.5 लाख लोग राम भक्त उसमें बलिदान हुए। ये अंतिम लड़ाई जो देश की आज़ादी के बाद रामचंद्र दास परमहंस जी ने एक मुकदमा अयोध्या की सिविल कोर्ट में डाला, जो 40 वर्ष तक मुकदमा लड़ने के बाद
महंत जी ने इस उम्मीद से वो मुकदमा वापस लिया कि मेरा जीवन अब मुकदमा लड़ने के लायक नहीं बचा है और मुझे कोई उम्मीद नहीं है जी। वो मुकदमा वापस लेने के बाद पुनः विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में इस देश में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ 1984 में, और फिर राम पादुका, राम के नाम पर अनेकों आंदोलन ऐसे प्रारंभ आंदोलन किए चले, गए। कार सेवक वहां गए और राम गोलियां चली, लोग 1992 को जी वो विध्वंस उसका कार सेवकों को उनके बलिदान के कारण 6 दिसंबर 92 को ढांचे को मुक्त किया गया जी उसके बाद भी न्यायालय में विवाद चला। बाकी आपको कहानी पता है जी। कुल मिलाकर जिस देश में राम हुए इस देश की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम नाम का कोई व्यक्ति इस देश में हुआ ही नहीं जी जी 2014 से पूर्व। और आज हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो मंदिर में जाने से संकोच नहीं करते, ये गर्व है हम सब हिंदुओं को कि वो राम जन्मभूमि के शिलान्यास में और अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जा रहे हैं। आज ये 500 वर्ष का जो युद्ध था उसकी समाप्ति हुई। महाराज जी, विरोध क्यों हो रहा है? ये जो विरोध हो रहा है ये क्यों किया जा रहा है? आपको क्या लगता है कि इसमें इसके पीछे राजनीति निहित है? ये केवल तुच्छ राजनीति है। इस देश का जो गौरव है वो भगवान राम हैं जी। और राम हमारे कण कण में विराजमान हैं, क्योंकि भगवान राम ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक मर्यादा स्थापित की समाज में। आज भी रामचरितमानस के माध्यम से अभी हमने रामलीलाओं के मंचन में पूरे देश भर में देखते हैं कि राम उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर सनातन धर्मावलंबियों के भगवान के रूप में उनके आदर्श हम सब लेकिन लोग रामचरितमानस में भी आप विवाद होते हुए देखते हैं। ये जो लोग रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, इन लोगों की तुच्छ मानसिकता है। मुझे लगता है ये संकीर्ण मानसिकता के कारण ऐसा कर रहे हैं, और जिसने राम का विरोध किया उसका अस्तित्व समाप्त हो गया इस देश से। चलिए हम इंतजार करेंगे, देखेंगे क्या होता है। रुपेंद्र प्रकाश जी, महाराज जी, अच्छा हो गया। हाँ, लोकेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि आप इसमें भी आप भी राजनीति देख रहे हैं कि नहीं? आप मोदी जी को जाना वहां सही मानते हैं? सर्वप्रथम सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय सिया राम। बोले भारत माता की जय जी। अपने विचार रखने से पूर्व मैं इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हरिद्वार नगरी में आपने ये जो अधिवेशन किया और अधिवेशन में संतों को मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। ये देवभूमि है और देवभूमि में रहने वाली सब जनता जो हमारी ये देवतुल्य, इनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और बात रही राजनीति की, ये लोगों को राजनीति लगती है जो पहले, अब राम मंदिर के ऊपर राजनीति हो रही है, जो पहले मदरसे बनाते थे वो क्या करते थे? मुझे लगता है कि ये कोई राजनीति नहीं है, ये राष्ट्र प्रेम होता है। जो जिसके लिए जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है। राम मंदिर के लिए जो राष्ट्र धर्मी होगा, सनातन धर्मी होगा, वो उस विषय में अपना पक्ष रखेगा। तो आप मानते हैं कि भाई मोदी को आप राष्ट्र धर्मी मानते हैं? हाँ, वो राष्ट्र प्रेमी है। और वही मदनी को जो है वो आप राष्ट्र विरोधी मानते हैं? देखिए, आपने अब देखा होगा मदनी ने अभी फलिस्तानियों के साथ भी साथ दिया, गजा का भी साथ दिया, जो कि खुद आतंकवादी है जी। तो ऐसे लोगों का साथ देने वाले के लोग आतंकवादी ही होते हैं। तन्मय वशिष्ठ जी, आप तो देखिए अधिवक्ता भी हैं। हम लोग ये पॉलिटिकल बात जो है इसका उत्तर लेके फिर हम लोग गंगा पे आएंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है कि इसमें राजनीति निहित है, इसमें कोई कारण है? क्या लगता है आपको तन्मय जी? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा जी कि राम सिर्फ हमारे आराध्य ही नहीं, राम हमारे आदर्श भी हैं। धार्मिक व्यवस्था के आदर्श ना होकर वो सामाजिक व्यवस्था के भी आदर्श हैं। जी। राम वो विचार हैं जिसके आधार पर हमारी पूरी संस्कृति और हमारी पूरी सभ्यता खड़ी है। क्योंकि ईश्वर से हटकर जब उन्होंने मानव के रूप में इस धरती पर जन्म लिया, तो उन्होंने वो आदर्श स्थापित किए जो प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो मित्र के रूप में हो, चाहे वो राजा के रूप में हो, एक आदर्श जो हर व्यक्ति को जिसका पालन करना चाहिए, जिसके लिए एक उद्देश्य स्थापित करना चाहिए, राम ने, भगवान राम ने वो इस समाज के लिए आदर्श स्थापित किए। और हम जब राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य
किसी एक धर्म का राज्य ना होकर एक व्यवस्था का राज्य है, जिसमें राजा के लिए पूरी प्रजा समान है, कोई भेद नहीं है, आपस में सबका भाईचारा है और प्रत्येक व्यक्ति की जब बात सुनी जाती है। ऐसे में जब उन राम का इतना विराट मंदिर बन रहा है उनकी जन्मभूमि पर, और उस मंदिर के उद्घाटन के लिए, लोकार्पण के लिए भगवान स्वयं प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये संदेश पूरे भारत को, पूरे विश्व को देना चाहते हैं कि हम भी भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक वो व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं जिसमें ना कोई आपस में भेदभाव होगा, आपस में प्रेम होगा और प्रत्येक व्यक्ति की बात जो है सुनी जाएगी, मानी जाएगी और उस पर अमल किया जाएगा। हम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी इस देश में स्थापित करें तो मेरा मानना है कि धर्म के साथ साथ समाज और अध्यात्म की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो मैं मानता हूं कि सबसे सुखद पहलू है कि स्वयं हमारे प्रधानमंत्री और जितने भी बड़े साधु संत और सम्मानित लोग हैं इस विशेष अवसर पर 22 जनवरी की जो तिथि निर्धारित हुई है जाएंगे और इस देश को नहीं पूरे विश्व को एक राम राज्य का हम संदेश देंगे कि किस और हम इस समाज को, इस देश को ले जाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। महाराज जी, लोग एक मेरे मन में सवाल था जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि आजकल मैं देखता हूँ कि हर दूसरा तीसरा साधु संत जो है वो राजनीति में जाना चाहता है। कई साधु संत इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। यहाँ पे भी मैं उत्तराखंड में भी देख रहा था कि कुछ लोग मिनिस्टर भी थे, कुछ मंत्री बनने की इच्छा भी रखते हैं। मध्य प्रदेश में भी मैं देख रहा था कि समय समय पे कोई ना कोई जो महाराज और बाबा हैं, पता चला इस मुख्यमंत्री के साथ हैं, इसको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो महाराज जी, मैं बाबा जी आपसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, आपके मन में ऐसा नहीं आता कि आप भी नेता बन जाओ? शायद हो सकता है कि आपके पास ज्ञान का खजाना है और नेता जब आप बन जाओगे तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समाज का सुधार कर पाओगे। देखिए, आपने कहा ना जी, ये व्यक्तियों की अपनी अपनी इच्छा होती है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने जी, लेकिन एक साधु के रूप में अगर मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपने विचार कहूँ तो मैं आज से नहीं, करीब करीब सन 68 से सक्रिय था राजनीति में जी। और जहां से मैंने राजनीति शुरू करी थी तब मैं विद्यार्थी परिषद से, मैंने कॉलेज से राजनीति शुरू करी थी। अच्छा। देखिए, हाँ। लेकिन और उस समय ऐसा था कि अपने आरएसएस में भी मतलब बहुत कम उस जाति के लोग आते थे, ठाकुरों कम आते थे, मैं उसमें से था। अच्छा। तो मेरे मन में कभी भी नहीं आई, समाज सेवा का तो दिया, समाज सेवा का तो लिए रहा, मैं यहां भी मैंने राजनीति करी, यहां भी आया, लेकिन मैंने समाज सेवा को ही ज्यादा महत्व दिया। मैंने व्यक्ति अगर संत है, ठीक है, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं कि संत को राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे तो कई बार लड़ने तक का भी ऑफर किया, यह भी किया, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं साधु एक मार्गदृष्टा रहता है, एक विचारक रहता है। सब कुछ छोड़ के अगर उसने साधुता धारण करी है, उसके बावजूद भी हम मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के और राजनीति में, मैं कहता हूं कि अगर मान लो मैं राजनीति में जाने का चाहता हूं, किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्य लेता हूं, करता धरता हूं, और अगर जब मैं इस वेश में, विशेष करके इस वेश में अगर रहता हूं, और अगर मान लो कोई भी नुड्डा जी आए तो नुड्डा जी यहां बैठे के मुझे वो बैठना पड़ेगा। एक तरफ तो मैं इतना उच्च अपने आप को जगत गुरु, महामहिम, सब परिभद्रा का चार दुनिया भर की उपाधि से अलंकृत हूं, और ना साधु को, साधु एक मार्गदृष्टा होता है, साधु को राजनीति में नहीं जाना चाहिए, साधु को बस संस्कृति और नेताओं को सही लाइन पे लगाने के लिए कार्य करना चाहिए। लोकेश दास जी महाराज, आप तो बढ़िया वक्ता है, बढ़िया बोलते हैं, यंग हैं, और चेहरा भी आपका चमक रहा है, तो आपका राजनीति में जाने का मन नहीं करता है? देखिए, मेरा राजनीति में जाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि राजनीति में एक बंधन होता है, एक सीमित होती है कि आप अपनी विधानसभा तक रहेंगे। अच्छा। मुझे गुरुदेव ने सिखाया जो अपनी भारत की संस्कृति है उसको केवल देश में न फिर पूरे विदेश तक अपनी संस्कृति फैलना चाहिए। मैं एक सीमित नहीं रहना चाहता। नहीं, तो आप तो नेता बन के भी ये कर सकते हैं। नहीं, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना पड़ेगा, फिर आप केवल वहीं तक आप सीमित रह जाएंगे। लेकिन अब मैं भारत के चाहे बाहर भी जाना हो तो मैं कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन मैं एक सीमित नहीं रहना चाहता, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम। आप मानते हैं कि साधु सन्यासी राजनीति में ना आए? देखिए, मुझे लगता है कि वैसे तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक ऐसे नहीं होती। राजनीति में अपना स्तर आपको नीचे तक गिराना पड़ता है, आपको झूठ बोलने। योगी जी को देखिए, वो वहां गोरखधाम पीठाधीश्वर में पूजा भी कर रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं। देखिए, सबकी अपनी विचारधारा है,
और ऐसे तो बालकनाथ जी भी हमारे राजस्थान से है, पर मेरे को मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, जो मेरी विचारधारा है कि मुझे नहीं लगता कि राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में आने के लिए आपको बहुत सारे झूठे वादे भी करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी, चुनाव जीतने के लिए आपको पता नहीं क्या क्या परपंच करना पड़ता है, बहुत सारी वो, लेकिन संतों परपंच नहीं करना चाहते, नहीं हो पाता, हमसे हो ही नहीं पाएगा। रुपेंद्र प्रकाश महाराज जी, आप ही बताइए, आपको ऑफर था कि नहीं कभी राजनीति में जाने का? हाँ, मैं तो राजनीतिक कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब हम ये उम्मीद करें कि आने वाले- हरिद्वार के लोग जानते हैं कि राजनीतिक लोगों को कैसे आगे बढ़ाना, इसके सब हम करते रहे हैं। मेरा इसमें दूसरा मत है। जैसे एक अच्छा वकील, हाँ, जैसे हमारे तन्मय जी हैं, जी जी, एक अच्छे एडवोकेट है, तो आज गंगा सभा के अच्छे महामंत्री के रूप में इन्होंने गंगा सभा को एक पूरे विश्व में पहचान देने का काम किया है। ऐसे ही एक अच्छा डॉक्टर, हमारे विशाल गर्ग जी एक अच्छे डॉक्टर हैं। तो जो अच्छे लोग समाज में हैं, तो राजनीति में भी अच्छे लोग अगर आने हैं तो नए अच्छे लोग आएंगे, तो समाज से ही अच्छे लोग आते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ जी का भी उदाहरण दिया आपने, एक पीठ के महंत भी हैं वो जी। आज वो पूरे देश की राजनीतिक लोगों के केंद्र बिंदु हैं जी। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि एक संत जो वैराग्य लेकर घर छोड़कर इस पीठ पर आया, आज उन्होंने शासन प्रशासन को एक लॉ एंड ऑर्डर दिया है। आज वो काबिले तारीफ है कि इस प्रकार से कैसे देश का संचालन किया जा सकता तो है। हम ये तो उम्मीद करें महाराज जी, संतों को भी राजनीति में कोई प्रेज नहीं करना चाहिए और संतों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए सरकार अब को। आप मुझे ये बताइए कि ये लोकसभा चुनाव 2024 में होने जा रहा है, जी। उम्मीद करें क्या आपको यहाँ हरिद्वार से? हाँ, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं अगर ये सब लोग विचार करें। बहुत बढ़िया। देखिए, एक बड़ी बात आई है कि भाई रुपेंद्र प्रकाश महाराज जो है वो राजनीति में जाना चाहते हैं। 2024 का चुनाव जो है बहुत अहम है। और नहीं, हमने तो एक मांग की है। नहीं, हम भी आपकी मांग को आगे बढ़ा दे रहे हैं। और क्या भाई, सारे लोग सुन रहे होंगे इसमें, जो भी लोग देखेंगे। देवभूमि हरिद्वार इसको कहते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि जो धार्मिक स्थल है, जी जी, हरिद्वार, चाहे अयोध्या जी हो, चाहे वो काशी से तो खुद प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, लेकिन जो धार्मिक स्थल है उनसे संतों का प्रतिनिधित्व हो, जिससे संत समाज पूरे देश का मार्गदर्शन तो कर ही रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से पार्लियामेंट में भी। चलिए, अच्छा, मैं यहीं पे पूछ लेता हूँ कि कौन कौन आपको समर्थन करता है। बाबा जी, हटयोगी बाबा, बताइए भाई, आप समर्थन करते हैं कि नहीं आप रुपेंद्र प्रकाश महाराज जी का? भाई राजनीति में जाना चाहते हैं। अभी आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने क्या बोला था और अब आप ही मुझे मैंने कि फिर भाई मेरा काम मेरे है। नंबर डाउन नहीं, करना मेरा काम नहीं, मेरा काम है। ये नहीं, ये मेरा उनकी काम है। व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन मेरे विचार से नहीं, मैं संत के विचार से, देखिए नहीं, आप मैं वोट स्पष्ट दिलवाएंगे कहता ना हूं भाई, आप विरोध करते हैं, लेकिन आप वोट तो दिलवाएंगे ना। देखिए, आपके आह्वान पे कितने वोट देखिए, पड़ेंगे? हम तो ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत, ये शर्मा जी भी और ये भी सब बैठे, मुझे कुछ यहाँ संकट आया तो 4 साल के लिए मैंने कपड़े उतार के खूंटी पे रख दिए और मैंने राजनीति करी। साक्षी हो के नहीं? और जिस समय वो हो गया तो उसके बाद मैंने ना तो वो चीज रखी, ना वो कपड़े पहने, और फिर 88 के बाद फिर मैंने, मतलब वो खूंटी पर से उतारे और धारण कर लिया। और उसके बाद देख लीजिए, मैं राजनीति में आपने अपने बारे में कह नहीं, मैं किसी के भी बारे में, महाराज जी के देखिए बारे में पूछ रहा हूं। महाराज जी के बारे में अब इनकी नवयुवक है, इनकी अपनी अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं। चलिए, ठीक और है, अब आप लोग अकेले देखिए, बता एक बात दीजिएगा। भी खैर, कहता चलिए, हूँ, मंच पे मत बताइए, अकेले बता दीजिएगा कि भाई ये तो राजनीति में जाना चाहते हैं। मंच पे तो चूंकि आपने कह दिया है, अकेले बात कर लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, लोकेश जी वो महाराज, आप बताओ। हमारा तो ऐसा है ना कि जब आते हैं तो फिर सबको आशीर्वाद देना पड़ता है। बस। पर वो आशीर्वाद भी कितना और कैसा फलीभूत हो, उसमें भी अंतर रहता है। समझ गया आप, इन्होंने मैसेज दे दिया। लोकेश जी महाराज जी, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई देखिए, आपके महाराज जी जो हैं वो राजनीति में जाना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि भाई ऐसी जगह जो धर्म की नगरी हो, जहाँ से साधु संत बहुत हों, वहाँ पे किसी न किसी साधु सन्यासी को चुनाव लड़ना चाहिए। अब देखिए, मैंने पहले कहा था कि नहीं, यदि महाराज जी की इच्छा है, हाँ। अगर राष्ट्रवादी पार्टी से अगर वो खड़े होते हैं तो महाराज जी के साथ हैं, क्योंकि एक संत खड़ा होता है तो संत को फिर खड़ा ही होना पड़ेगा। चलिए, अब हम लोग वकील साहब के पास चलते हैं। वकील साहब, आप ये बताइए भाई, देखिए यहाँ पे तो एक कैंडिडेट आ गए हैं, आपकी क्या राय है? क्योंकि भाई आप गंगा महासभा के जरिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आपकी भी इच्छा होगी कि नहीं आप भी राजनीति करें।
तो एक तो यहाँ का पत्ता पहले ही खत्म हो जाएगा, एक तो एक बड़ी चुनौती है ये, नहीं? देखिए जी जीवन में आप क्या करते हैं ये काल समय और परिस्थिति वश होता है। हम जीवन में क्या चाहते हैं वो हम कर पाए आवश्यक नहीं है। जहां तक संतों के या किसी के भी राजनीति में आने का प्रश्न है, भारत के संविधान में कोई सिर्फ भारत का नागरिक होना एक आधार है और 18 वर्ष से ऊपर जी जी जो चुनाव लड़ने के लिए एक योग्यता को निर्धारित करता है। और मैं मानता हूं कि चाहे संत हो, कोई समाज सेवी हो, कोई राजनीति में जुड़े व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर वो देश सेवा और समाज सेवा की भावना से आगे बढ़ते हैं और समाज सुधार के लिए, देश के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति, आपने योगी जी का भी एक उदाहरण दिया, हम सभी के सामने है और निश्चित रूप से एक बड़ा उदाहरण है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी काबिल व्यक्ति हो, जिसके मन में सही नियत और सही भाव हो, वो आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से अच्छे लोगों को समाज में आगे आना चाहिए और समाज उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। बढ़िया है। चलिए हम लोग जरा हरिद्वार में हैं तो गंगा की जरूर बात होनी चाहिए। आप गंगा महासभा के जो बहुत सारे ढेर सारे काम जो है वो कर रहे हैं। गंगा मंदिर की बात हो रही थी, तो गंगा, मैं पहले एक चीज ये समझना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद गंगा की हालत में कितना सुधार हुआ है, क्योंकि हरिद्वार एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और गंगा एक्शन प्लान जो चल रहा है वो अपने मतलब अगले चरण के अगले चरण में आ चुका है। तो आप मुझे बताइए जरा, आप सारे लोग बताइए मुझे, महाराज जी लोग, कि गंगा की स्थितियां कितनी बेहतर हुई है। देखिए निश्चित रूप से गंगा जी के विषय में प्रदूषण के लिए काफी वर्षों पहले से भी कार्य चल रहा था जी। लेकिन क्योंकि जो वर्तमान सरकार 2014 में आई, उन्होंने विशेष रूप से नमामि गंगे एक विभाग रखा और उसको लेके एक वृहद योजनाएं चलाई और उसको बजट एलोकेशन जो भी किसी योजना के लिए आवश्यक होता है, बहुत बड़ा बजट एलोकेशन हुआ। और मैं मानता हूं कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय का जो एक मुख्य विभाग है वो नमामि गंगे का है, जिसके तहत कार्य हो रहा है। और अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो निश्चित रूप से काफी सारे पक्के घाटों का निर्माण हुआ है और सबसे मुख्य रूप से बहुत सारे एसटीपीज हरिद्वार में स्थापित हुए हैं, क्योंकि एक हरिद्वार में बहुत बड़ी एक समस्या थी कि बहुत सारे सिवर लाइंस और ड्रेनेज लाइंस गंगा जी में जा रही थी और कुछ ऐसे भी थी कि जैसे जहां पर एक तरह से जो बूचर हाउसेस लीगल या इलीगल बने हुए हैं, उनका जो वेस्ट है वो भी गंगा जी में जाया करता था, जो धार्मिक दृष्टि से भी हमारे अनुकूल नहीं था और पर्यावरण की दृष्टि से भी गंगा जी का जल प्रदूषित हो रहा था। तो बड़े एसटीपीज यहां पर 2-3 स्थापित हुए हैं, जिससे कि लगभग 90% वर्तमान में जो एक सीवर या ड्रेनेज या और गलत तरह का जो एक गंगा जी में जो प्रदूषण, उस पर रोक लगी है। निश्चित रूप से जमीन पे मैं कह सकता हूं कि काफी काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारा प्रदूषण ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड प्रदूषण भी होता है, जिसके लिए सभी नागरिकों को, जो सभी श्रद्धालु हो, उनको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। अब कोई व्यक्ति अगर अपनी पॉलिथीन या अपने पुराने कपड़े गंगा जी में प्रवाहित करता है तो आप इसको सरकारी तंत्र के माध्यम से नहीं रोक सकते, वो एक व्यक्तिगत जागरूकता की आवश्यकता है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। रुपेंद्र प्रकाश महाराज जी, मुझे ये बताइए कि देखिए हरिद्वार तो धर्म की नगरी है, यहाँ से कोई भी संदेश जाता है तो पूरी दुनिया में जाता है। इसमें विश्व कप की खूब चर्चा हो रही है, आप लोग मैच तो देखते होंगे जी। तो क्या कहेंगे, वर्ल्ड कप में भारत बहुत अच्छा कर रहा है इस समय? बिल्कुल, हमारी जो क्रिकेटर्स हैं वो इस देश की प्रतिभा है और उनके जो प्रदर्शन है निश्चित रूप से विश्व कप की ओर बढ़े और विश्व कप जीत कर आए। हम सब लोगों की इच्छा, पहले भी भारत लाया है जी, तो कीर्तिमान स्थापित करे। ये सब संतों का, हम सब का आशीर्वाद है, माँ गंगा की कृपा उन पर बनी रहे, ये हम सब लोग चाहते हैं। हठयोगी बाबा, आप क्या कहेंगे? आपका कोई फेवरेट खिलाड़ी है क्या? क्रिकेट में कोई फेवरेट खिलाड़ी है आपका? कभी क्रिकेट मैचेस देखने का मौका मिलता है आपको? देखिए, मैं थोड़ा सा अलग विचार का व्यक्ति हूँ। हाँ, कि मैं तो खेल भावना से कह रहा था। हाँ, नहीं, खेल भावना से खेलते होना चाहिए जी, क्योंकि हम लोग भी खेलते थे। जी। हम खो खो और कबड्डी उस समय ज्यादा था, तो इनमें रहते थे। एक गूंगा खेल होता था कि एक पाली में 7-8 लड़के खड़े रहते थे और वो घुस जाता था और फिर वो छुड़ाने के लिए प्रयत्न करता था, वो 8-10 उसके ऊपर रहे। लेकिन फिर भी
देखिए ये आज की वर्तमान युग की मांग है जी। और युग के अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं तो फिर उसमें पिछड़ जाता है। पिछड़े क्या तो बात है? हाँ, तो इसलिए युग के अनुसार युग धर्म है। हमारे युग धर्म। शास्त्रों में भी कहा है युग धर्म है। जी, जी। तो क्रिकेट भी आज के समय का युग धर्म है। और अगर जो खेलना और आना चाहता है, और हमारा इंडिया तो आजकल बड़ा अच्छा नाम कर रही है, मुझे उसकी शुभकामना भी देता हूँ। और वर्ल्ड कप भी चल रहा है कि मैं इंडिया टीम को भी कहता हूँ कि वो वर्ल्ड कप जीत के आए, ये मेरी बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया। लोकेश जी महाराज, आप तो क्रिकेट कभी खेलते रहे होंगे? नहीं जी मैं खेलते खेलता थे? भी हूँ। क्या बात है। और मेरे जो सबसे बेस्ट प्लेयर थे वो सहवाग थे। ओह। और जब सहवाग आउट होते थे मैं टीवी बंद कर देता था। तो अभी विराट कोहली और हमारे रोहित शर्मा जी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मैं कामना करता हूँ हमारा भारत वर्ल्ड कप इस बार जरूर जीत कर आएगा। और खेल जरूरी है, अब ये समय के साथ चलना होगा। ना दोस्त ना दोस्ती के लिए, ये वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, अपने दिल को ना दुख दे जमाने की बेरुखी के लिए, वक्त के साथ चलता रहे यही बेहतर आदमी के लिए। हमें समय के साथ चलना चाहिए। और स्पोर्ट्स में हमारे कितने सारे प्लेयर्स हैं भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, उनको भी बहुत शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारा भारत इस बार वर्ल्ड कप लेकर जरूर आए। मैं वकील साहब से भी पूछ लेता हूं कि भाई वकील साहब आप भी टिप्पणी कर दें वर्ल्ड कप पे, तो फिर हम लोग ये सेशन समाप्त करें, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा वर्ल्ड कप की हो रही है। मैं भी रात को मैच देख रहा था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, और बहुत ही रोमांचक मैच था। और 1 विकेट से जो है साउथ अफ्रीका जीत गई, वो भी बहुत बड़ी लड़क, बहुत अच्छा मैच था। देखिए मैं आपको बताऊं जी कि भारत पाकिस्तान मैच अहमदाबाद के लिए, मैं अहमदाबाद स्टेडियम में मौजूद था, मैं देखने गया था। अच्छा। जो माहौल है इस समय अहमदाबाद में, तो सीधी चर्चा है कि 19 तारीख को भारत फाइनल खेल रहा है। और सिर्फ खेल ही नहीं रहा है, गंगा जी की कृपा से पूरी दुनिया में एक संदेश है कि जिस तरह भारत की टीम खेल रही है, निश्चित रूप से इस बार पुनः हम विश्व विजेता बनने जा रहे हैं। और व्यक्तिगत रूप से भी और हम इस धर्म नगरी से भी माँ गंगा से यही प्रार्थना करेंगे कि 19 तारीख को जो फाइनल हो नवंबर में, तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा वो विश्व कप उठाएं और पूरे देश को वो गौरवान्वित करें। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो महाराज जी लोग, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपने जो इतने बढ़िया बढ़िया वचन जो है देश और दुनिया को सुनाए। हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग एक बार फिर से जल्दी बैठेंगे आप लोगों के साथ और ढेर सारी बातें करेंगे। और मैं ये भी समझता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि ज्ञान एक ऐसा समुंदर होता है जिसमें अगर कोई गोता लगा ले ना तो उससे निकलना नहीं चाहता है। और वाकई हरिद्वार वैसा ही है। और हमारे साथ इतने ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हैं जिनके पास अपार अनुभव है। और कहते हैं ना कि अनुभव से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता है। अगर आपको सीखना है तो आप अनुभवों से जो सीखेंगे वो अस्थाई रहेगा। और मैं समझता हूँ कि अस्थाई चीज़ें हमेशा आपको दुनिया में आगे लेके जाती हैं।